हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सोलर सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, कुछ लोगों के हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो देखो यार, उसमें आपका ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग आपका पूरा सोलर सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करना। इस वीडियो को एक तरीके से आप एज ए क्विज ले सकते हो। ठीक है, तो यार इसके बाद एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी लाऊंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मैं 500 इंपॉर्टेंट मैथ्स, जीके, रीजनिंग और जीएस के आपके ऑलरेडी टॉपिक्स ला चुका हूं। तो आप लोग जाके मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो और जाके उनको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका जो है सोलर सिस्टम है। तो इसमें आपका सबसे पहले मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, देन जुपिटर है, फिर सैटर्न है, देन आपका यूरेनस है, देन नेपच्यून है और प्लूटो अब हट चुका है। ठीक है, तो प्लूटो को मत करना। इसके बाद में आपका जो मर्क्यूरी है, तो आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले सूरज होता है, देन आपका बुध ग्रह, देन शुक्र, देन पृथ्वी, देन मंगल, देन बृहस्पति, देन शनि, देन अरुण और देन वरुण। ठीक है, तो सबसे आखिरी में वरुण होता है और सबसे पहले बुध होता है। तो ये सूर्य से निकटता के हिसाब से। ठीक है, अब इसको आप लोग अपनी अपनी ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना। मैंने एक अलग ट्रिक से याद किया था, तो मेरी ट्रिक तो कुछ ऐसी थी। तो आप लोगों ने देखा होगा 2017 में जब यूपी के इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी, उसने समाजवादी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन किया था ताकि वो लोग योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी को हरा सकें। हालांकि वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो एक लाइन दे गया मुझे। ठीक है, तो वो मेरा कुछ ऐसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है मेरी बसपा में बउआ समाजवादी आवे। ठीक है, तो आए आवे। तो अब इससे कैसे निकला, तो देखो बसपा आपको पता है उनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो बसपा से आपका बुध हो गया, देन आपका स से शुक्र हो गया, प से आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, देन मई से आपका मंगल ग्रह हो जाता है, देन बउआ में आपका पता है कि ब से आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, अब समाजवादी, तो स से आपका क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा शनि ग्रह। ठीक है, देन आपका अ से हो जाएगा आपका अरुण और व से हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, मेरी एक ट्रिक है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी कुछ अलग ट्रिक बना सकते हो। वैसे ये भी काफ़ी अच्छी है अगर आप लोग यूपी की पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है कॉपरनिकस, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने ही जो है सर्वप्रथम सौर मंडल के विषय में जानकारी प्रदान करी थी। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीयकार की अपेक्षा एक वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती, तो उस स्थिति में निम्न में से कौन सा परिणाम निकलता। ठीक है, तो आप लोग देखो ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हुए आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मौसमों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। ठीक है, देन आपका थर्ड पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये होगा आपका बुध। ठीक है, आपका जो बुध है वो पृथ्वी के निकटतम है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये होगा आपका 8 मिनट। 8 मिनट और समथिंग कुछ सेकंड लगते हैं, 8 मिनट। तो ये आपका जो है राइट टाइम होगा। देन आपका 5th क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रमा। तो चंद्रमा पर ही आपका सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है। अभी आपको मैचिंग करना है, तो यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं और 4 आपको इधर दिए हुए हैं, तो आपको इनको मैचिंग करना है। तो चलो करते हैं। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह डेफिनेटली नेपच्यून होगा, क्योंकि आपको पता है वही सबसे पीछे है।
तो यही नेपच्यून जो है आपका सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होगा। देन आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो हमको पता है कि मास के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। देन आपका सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से दूसरे स्थान पर हम पता लगा लेंगे बसपा, तो ब में स यानी कि शुक्र ग्रह दूसरे स्थान पर है। देन आपका सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये है आपका बुध ग्रह, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। देन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, तो लगाओ आप, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि गैनीमेड। आपको पता है यह बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। इसके बाद में 8th है आपका उल्का है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग बताओ। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देन आपका 9th क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन ए है 71%, तो ये राइट आंसर होगा। देन आपका 10th क्वेश्चन है, सूर्य निम्न में से क्या है, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को राइट किया है तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तारा। देन आपका 11th क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। देन आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 42, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन 13 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो पश्चिम से पूर्व, तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। लगभग सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व करते हैं घूर्णन, तभी वहां पर पूर्व से पश्चिम सूर्य जो है ग्रहण होता है और अस्त होता है। लेकिन जो आपका शुक्र और वरुण जो होते हैं वो जो है आपके पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपका सूर्य अस्त जो होता है वो होता है पूर्व में और उदय होता है पश्चिम में। देन आपका 14 क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस के दौरान होती है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि अपसौर, तो आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। एक भूस्थिर उपग्रह का काल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24 घंटे, तो 24 घंटे एक भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल होता है। उसके बाद में 16 क्वेश्चन आपका, क्षुद्र ग्रह कटिबंध निम्नलिखित में से किसके मध्य है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि मंगल और बृहस्पति, तो ये राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि शुक्र ग्रह, तो आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। शूमेकर लेवी धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि बृहस्पति, तो आपका आंसर राइट होगा। तारे का रंग सूचक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का, ठीक है। 21 क्वेश्चन आपका, कौन सा हिमवारित ग्रह है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है बृहस्पति, तो आपका आंसर राइट होगा। उसके बाद में कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि खगोलीय इकाई या खगोलीय एकक, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से यहां पर मैच करना है, तो चलो आप लोग करके देखो। तो ये मैं बता दूं आपको, जो है ये आपके ग्रह हैं और इधर वाले जो आपके रोमन देवी देवता हैं, ठीक है। तो चलो मिलाते हैं। तो मरकरी जो हो गया आपका, तो वो थे आपके वाणिज्य के देवता, ठीक है, मरकरी आपके वाणिज्य के देवता। प्लूटो जो थे वो आपके थे अधोलोक एवं मृत्यु के देवता। देन आपके मार्स जो थे वो थे आपके मृत्यु के देवता, और सागर के देवता थे आपके नेपच्यून, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। 25th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस में एक मारिया नामक वृहद आदित्य मैदान पाया जाता है, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है चंद्रमा, तो ये राइट आंसर होगा। 26 ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक भाग टूटकर अलग हो जाता है, जिसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिलामेंट, ठीक है। 27 कॉमेट सौर मंडल के खगोलीय पिंड हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब देखो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, आपको पता होगा कि सूर्य के चक्कर तो ग्रह लगाते हैं, बट ये जो होते हैं वो अत्यधिक दीर्घित मतलब दीर्घाकार जो कक्षा होती है उसमें चक्कर लगाते हैं, मतलब बिल्कुल दीर्घाकार कक्षा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमेट्स कहलाते हैं। देन आपके अंतरिक्ष का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि साइरस। इसके बाद में 29 पे आपका एंड्रोमेडा क्या है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को राइट किया है तो यही आपका राइट आंसर होगा, निहारिका। 30 है आपका निम्नलिखित को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उल्का को। उल्का को आपका शूटिंग स्टार भी कहते हैं। देन आपका चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1/5। ठीक है, तो आपका जो चंद्रमा का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/5 होता है। इसके अलावा अगर आप चंद्रमा के आयतन की बात करें तो जो चंद्रमा का जो आयतन होता है वो पृथ्वी के आयतन का 1/50 होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता ही है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर 60 किलो की तो चंद्रमा पर वो 10 किलो की हो जाएगी। ठीक है, अब 32 आपका इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ठीक है, तो इक्विनॉक्स से ही पता चल रहा है यहाँ पर आपका दिन और रात समान अवधि के होंगे। 33 क्वेश्चन है आपका अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह उपनाम के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अरुण। तो अरुण काफी ज्यादा झुका हुआ है चूंकि अपनी धुरी पर, इसलिए वो जो है लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। 34 है आपका उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जनवरी के महीने में आपकी उपसौर की स्थिति होती है। अब एक बार समझ लेते हैं उपसौर और अपसौर होता क्या है। तो देखो, आपका पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। तो उपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। देन आपका अपसौर पता कर लेते हैं। तो अपसौर जो है पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति आपकी 4 जुलाई को बनती है और इस स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको उपसौर और अपसौर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन आपका चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया है तो यही आपका राइट आंसर होगा, पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण जब भी होगा वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण में होता क्या है तो देखो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा और जो सूर्य के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसे में जो पृथ्वी की छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है और ऐसे में हमको चंद्रमा जो होता है चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में सौर विकिरण का करीब करीब 80% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। तो विकास की जो विकिरण होती है, विकिरण की यह मात्रा, ये विकिरण है, तो विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा यानी कि भू एल्बिडो। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? तो अगर आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए है यानी कि बुध ग्रह तो आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर पाए। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 365.25 दिनों में। अब आपको पता है कि 365.25 दिन दैट मीन्स लगभग 1/4 पार्ट और। तो ऐसे में क्या होता है जब आपका 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है तो वहां पर ये जो है 360 हो जाता है। ठीक है, तो यही 25-25 मिलके पूरा एक बना देते हैं और 4 सालों में 25-25 मिलके आपका 366 हो जाता है। तभी आपका जो चौथा साल होता है वो हमेशा 366 डेज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रमा। तो ये आपका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा जो आपके कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं, आर्यभट्ट, रोहिणी, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं। ठीक है, सूर्य के ऊपर का भाग को क्या कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वन मंडल जो है आपका सूर्य के ऊपर का भाग कहलाता है। इसके बाद में सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? इसका मतलब होता है चंद्रमा मीन सबसे ज्यादा उपग्रह। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह आपको पता है किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं आपके शनि के। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे आपका बृहस्पति आता है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह आपके शनि के हैं। इसके बाद में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यानी कि 89 89 तारामंडल। देन आपके पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप जान लेते हैं थोड़ा सा पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह भी क्या होते हैं, बृहस्पति या बाह्य ग्रह।
तो देखो पार्थिव या आंतरिक ग्रह तो ये होते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। तो पहले के जो चार होते हैं ना वो सारे जो हैं पार्थिव ग्रह होते हैं या फिर आंतरिक ग्रह होते हैं। इसके बाद में बृहस्पति या बाह्य ग्रह जो होते हैं आपके बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो बाहर के जो चारों ग्रह होते हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कुल 8 ग्रहों में से हम 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल को। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मंगल ग्रह पर। ठीक है, इसके बाद में एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि 7। ठीक है, तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 अधिक से अधिक ग्रहण हो सकते हैं। इसके बाद में डायमंड रिंग की घटना होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, जो आपका सूर्य होता है और आपकी जो पृथ्वी होती है तो इसके बीच में आपका क्या रहता है, चंद्रमा। तो इसमें जो है चंद्रमा की छाया की वजह से सूर्य का कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता और ऐसे में जो है आपको कुछ एक रिंग जैसा पार्ट ही दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, वैसे इस पार्ट को कहते हैं जो दिखाई देता है इसको कहते हैं किरेट। ठीक है, और ये लगभग एक रिंग जैसा ही दिखाई देता है तो उसी को एक डायमंड रिंग कह देते हैं। ठीक है, देन आपका सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह है तो ये आपका ऑप्शन है सिरस। इसके बाद में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो अभी मैंने बताया था आपको ऑप्शन ए यानी कि किरेट। ठीक है, इसके बाद में 49वां क्वेश्चन आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि 149 मिलियन किलोमीटर। देन आपका आखिरी क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आपके जो भूमध्य रेखा है वहां पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बुध ग्रह जो है वो ये चंद्रमा का सदस्य दिखता है, मतलब चंद्रमा की तरह दिखता है। सदृश लिखा है यहाँ पर एक्चुअली, तो ये चंद्रमा का सदृश दिखता है। ठीक है, इसके बाद में सौर मंडल का सबसे तीव्र ग्रह भी बुध ग्रह ही होता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट होता है। तो इसकी जो परिधि होती है सूर्य के जो आसपास चक्कर काटने की वो काफ़ी छोटी होती है, तो ऐसे में ये बहुत ही तेज चलता है, उसकी स्पीड भी काफ़ी होती है। इसके बाद में शुक्र ग्रह, तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर CO2 की वजह से इसकी जो सूर्य की जो किरणें अंदर आती हैं वो बाहर जा नहीं पाती वापस, तो ऐसे में इस ग्रह का टेम्परेचर काफ़ी होता है। इसके बाद इसे सुबह तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है और जो यूरोपीय लोग हैं, रोमन जो देवी देवता पूजा करते थे, वो इसकी देवी मान के पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मैं दिए जा रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे देना। तो आपका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से एक राइट आंसर बताना मुझे। इसके बाद में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसके भी आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक आंसर बताना। इसके बाद में आपका आखिरी क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो इसके भी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग एक क्वेश्चन जो है राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।